जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, आज का टॉपिक है पंजाब से एक बड़ी मज़ेदार सी खबर आ रही है। बस अगले 5 साल ना पंजाब में और कुछ हो चाहे ना हो, एंटरटेनमेंट पूरा होगा। एंटरटेनमेंट में कमी नहीं आएगी। वो इसलिए कि आपने एक विदूषक, एक कॉमेडियन, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, एक एक्टर को चीफ मिनिस्टर बनाया है। तो साहब, जब कॉमेडियन और एक्टर अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो फिर एंटरटेनमेंट में कमी कैसे आ सकती है? तो साहब, जब भगवंत मान जी जब सीएम बने तो लोगों ने कहा यार ये कॉमेडियन पंजाब जैसा सेंसिटिव स्टेट चला पाएगा क्या? तो खैर पंजाब के लोगों ने इस बात पे गौर ही नहीं किया कि भाई पंजाब जैसा स्टेट, बॉर्डर स्टेट, इतना सेंसिटिव स्टेट चलाने के लिए एक एक्यूमेन चाहिए, एक बंदे का एक्सपीरियंस चाहिए। खैर साहब, उन्होंने भगवंत मान साहब को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब कल मंडे था, तो कल की खबर है साहब कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि पंजाब के सुपर सीएम हैं, उन्होंने साहब पंजाब के ऑफिसर्स की एक मीटिंग दिल्ली में बुलाई। मतलब अब पंजाब के ऑफिसर्स की मीटिंग केजरीवाल साहब ले रहे हैं, वो भी दिल्ली में बैठ के। और उस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर नहीं थे पंजाब के, भगवंत मान नहीं थे। और मीटिंग में कौन कौन था? पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, पंजाब के पावर सेक्रेटरी, और पंजाब स्टेट पीसीएल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, जो कि बिजली का पूरा वितरण करती है, मैनेजमेंट देखती है, पीएसपीसीएल के सारे अधिकारियों की एक मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग, ऑफिशियल कैपेसिटी में ये सारे पंजाब के आईएएस ऑफिसर्स और पीएसपीसीएल के अधिकारी दिल्ली गए कल, और वहां पे केजरीवाल ने इनके साथ एक मीटिंग की। फिर उस मीटिंग की खबरें लीक हो गई साहब, तो मीडिया में आ गया। तो मीडिया में आ गया तो बवाल मचना जरूरी था। क्यों? क्योंकि दिल्ली स्टेट का सीएम अब पंजाब के ऑफिसर्स की मीटिंग लेगा। वेयर इज द फेडरलिज्म? कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया? क्या हो रहा है इस देश में? अब पंजाब को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर गवर्न कर रहा है क्या? वो डिसीजन लेगा क्या? और पंजाब के ऑफिसर्स किसके कहने पे वहां मीटिंग अटेंड करने गए? खैर साहब, तो साहब सबसे पहले अमरिंदर सिंह जी ने ट्वीट किया। वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि अमरिंदर सिंह जी ट्वीट कर रहे हैं कि वर्स्ट वाज feared and the worst happened. Arvind Kejriwal has taken over Punjab much before it was expected to happen. Bhagwant Mann is a rubber stamp, was a foregone conclusion. Already, now AK has proved it right by chairing Punjab officers meeting in Delhi. उन्होंने कहा था अब जिसका डर था वही हो गया। ये तो हमको मालूम था कि जो है भगवंत मान जो है वो एक रबर स्टैंप कठपुतली चीफ मिनिस्टर है, पर हमें ये नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी कठपुतली बन जाएगा ये, और जिसका हमें डर था वही हो गया। और केजरीवाल ने प्रूव कर दिया कि वही सुपर सीएम है, और उसने पंजाब के सीनियर आईएएस ऑफिसर्स की, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स की मीटिंग दिल्ली में बुला के, उस मीटिंग को हेड करके, चेयर करके ये प्रूव कर दिया कि वही पंजाब का सुपर सीएम है। और नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने भी सब ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि पंजाब आईएएस ऑफिसर्स समन्ड बाय अरविंद केजरीवाल इन सीएम भगवंत मान's एब्सेंस, दिस एक्सपोजेस द डी फैक्टो सीएम एंड दिल्ली रिमोट कंट्रोल। कहते हैं इससे पता लगता है कि हमारा सीएम जो है डी फैक्टो है और रबर स्टैंप है, और दिल्ली में इसका रिमोट कंट्रोल है। क्लियर ब्रीच ऑफ फेडरलिज्म, वो कहते हैं कि इट इज द ब्रीच ऑफ फेडरलिज्म।
ये संघीय ढांचे का ब्रीच है। इंसल्ट टू द पंजाबी प्राइड, ये पंजाब की प्राइड, अस्मिता पे एक इंसल्ट है। एंड बोथ मस्ट क्लैरिफाई, बोथ मीन्स अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान साहब शुड क्लैरिफाई कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। अब साहब बड़ा मजेदार इसका रिएक्शन सुनने पढ़ने को मिला। आप वो जो ट्वीट है ना दोनों अमरिंदर सिंह के और सिद्धू के, वो ट्वीट पढ़ लो। उस पे पंजाब की जनता का जो रिएक्शन आया है ना, वो इससे भी ज्यादा मजेदार है। ले तो की होया, ले फिर की होया, वो कुछ सीखण ही गए सीगे। मतलब अब पंजाब के आईएएस ऑफिसर्स जो हैं सीखने के लिए दिल्ली जाएंगे। पंजाब के ऑफिसर्स, अच्छा सीखने क्या गए थे साहब? मुफ्त बिजली कैसे बांटी जाती है। अभी जब यूपी में इलेक्शन हो रहा था ना, तो केजरीवाल यूपी में गया था प्रचार करने। वो कहता कि मुफ्त बिजली देने का फॉर्मूला सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास है, आम आदमी पार्टी के पास है। मुफ्त में कैसे चीज बांटी जाती है ये तो हमको ही आता है सिर्फ। तो मैंने कहा, उस पर मैंने एक पोस्ट लिखी थी, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, आपको कहाँ आता है अरविंद केजरीवाल जी, मुफ्त कैसे बांटा जाता है सब कुछ, मुफ्तखोरी क्या होती है, ये फॉर्मूला सबसे अच्छा वेनेजुएला के पास है। उसके जैसा मुफ्तखोर कंट्री पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो आई थिंक यू शुड गो टू वेनेजुएला। पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी साहब है ना, मुफ्त बिजली कैसे बांटनी है, ये फॉर्मूला लेने दिल्ली गए थे। इनको वेनेजुएला जाना चाहिए कि जब मुफ्त बिजली बांटी जाती है तो एक तो कैसे बांटी जाती है, और उसके बाद 5-10 साल में स्टेट का या देश का क्या हाल होता है, ये तो सब वेनेजुएला से सीखना चाहिए। वो सबसे अच्छा फॉर्मूला उनके पास है। तो मैंने वो जब ट्वीट्स पे जो रिप्लाईज पढ़े ना पब्लिक के, तो मैंने देखा कि पीपल ऑफ पंजाब आर लीस्ट बॉदर्ड। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने एक कठपुतली सीएम बनाया है और वो सीएम जो है डायरेक्शंस दिल्ली से लेता है। और नॉट ओनली दैट, उसको उस मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया, उसके एब्सेंस में ये मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में जो अरविंद केजरीवाल ने ली, चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब वहां बैठा था, ना वहां चीफ मिनिस्टर था और ना वहां पावर मिनिस्टर था। और पंजाब की पब्लिक कहती है ओ की फर्क पैंदा, तो फिर की हो गया। पंजाब आम आदमी पार्टी का जो प्रवक्ता है वो कहता है कि नहीं नहीं, वो साडे नेशनल कन्वीनर है गए है, उन्होंने कुछ बुला के समझाता था कि होया। सर, पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं तो वो पॉलिटिकल मीटिंग ले सकते हैं, अपनी पार्टी की मीटिंग ले सकते हैं। पार्टी पदाधिकारी के रूप में वो अपने पार्टी के लोगों को बुला के कोई मीटिंग कर सकते हैं। नेशनल कन्वीनर जो है भगवंत मान या पूरी यूनिट आम आदमी पार्टी की जो पंजाब यूनिट, उसको बुला के राजनीतिक जलसा करे दिल्ली में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। परंतु आईएएस ऑफिसर्स ऑफिशियल मीटिंग्स, किसी दूसरे प्रदेश का सीएम किसी अन्य प्रदेश के ऑफिसर्स की मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग नहीं लेता है। ऑफिशियली वो किसी दूसरे प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को डिक्टेट नहीं करता है। बहुत होता तो भगवंत मान जाके अरविंद केजरीवाल के साथ बैठ लेते, प्राइवेट में बैठ लेते, उनसे वहां समझ लेते जी कैसे 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 करना है। अब इनकी समस्या क्या है? अच्छा, ये मीटिंग बुलाई क्यों गई थी? पीएसपीसीएल, इन्होंने सब वादा कर रहा क्या कि पूरे पंजाब में सबको, सारे कंज्यूमर्स को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब साहब कहां से देंगे? स्टेट है दिवालिया, 3 लाख करोड़ का कर्जा है, 2,82,000 करोड़ का कर्जा है आज की तारीख में पंजाब के ऊपर। और पंजाब का जितना टोटल रेवेन्यू, टोटल कलेक्शन जो बजट है, उसका 40% पंजाब सिर्फ कर्जा चुकाने में, ब्याज चुकाने में वो पैसा
उसका खर्च होता है। 40% पैसा तो ब्याज में जा रहा है पंजाब का। अच्छा, और इसके बाद साहब पीएसपीसीएल की क्या पोजीशन है, पंजाब की आर्थिक वित्तीय हालत क्या है बिजली के मामले में? पंजाब में साहब 73,39,000 कंज्यूमर्स हैं। ये तो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं। जो घरेलू बिजली के जो कंज्यूमर है ना, वो टोटल 73 लाख कंज्यूमर्स हैं, जिसमें से लगभग 15%, तो 73 लाख का 15% हो गया 7 3 10 11, लगभग 11 लाख कंज्यूमर्स बिलो पॉवर्टी लाइन, SC ST और ये लोग जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनको ऑलरेडी 200 यूनिट बिजली फ्री पहले से दी जा रही है। अब आगे सुनिए, 14 लाख एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स हैं, जिनके एग्रीकल्चरल कनेक्शन हैं, वो टोटली अलग हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर से। इनको शुरू से एकदम टोटली फ्री बिजली दी जा रही है। इसके अलावा साहब 11.5 लाख कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं। इसका मतलब जो ये मान लीजिए किसी ने दुकान है, ऑफिस है, इस टाइप के होटल है, रेस्टोरेंट है, ये सारे कमर्शियल कंज्यूमर्स होते हैं। तो 11.5 लाख कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं और 1.5 लाख इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं। मतलब जो इंडस्ट्री है वो 1.5 लाख कंज्यूमर्स हैं। और साहब अब तक जो सब्सिडी दे रही है ना पंजाब गवर्नमेंट अपने बिजली के, टोटल जो उनका सब्सिडी का बिल है, इट इज सेट टू बी 12,600 करोड़ रुपए। तो अगर इसमें ये 300 यूनिट सबको फ्री, भाई लगभग मैंने बताया था ना कि 11-12 लाख तो पहले उनको 200 यूनिट फ्री पहले से दी जा रही है, BPL और जो SC ST और जो कमजोर वर्ग के लोगों को। पर इन्होंने वादा कर दिया कि सबको देंगे 300 यूनिट। तो अगर वो सबको 300 यूनिट देते हैं तो 5,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन PSPCL पे पड़ता है। इनकी PSPCL की हालत यह है कि ये ऑलरेडी कर्ज में है, दिवालिया होने वाली है। कोयला इनके पास कुछ, ये जो नेशनल ग्रिड है उससे बिजली खरीदते हैं, प्लस इनके कुछ पर्सनल प्राइवेट जो है पावर हाउसेस हैं, बिजली बनाने वाले कुछ थर्मल प्लांट है, एक गोइंदवाल में है और इस प्रकार से है 2-3। तो उनके लिए सब कोयला खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। इनके सारे प्राइवेट थर्मल प्लांट्स में कुल जमा 1 दिन का कोयला सरप्लस होता है, बस ये किसी तरह उसको मैनेज कर रहे हैं। इनको एक कोल माइन अलॉट है पंजाब को, वहां से ये माइनिंग करके कोयला लेके आते हैं, तो इनके थर्मल प्लांट चलते हैं। उस कोल माइन में पिछली बरसात में पानी भर गया था, वो हर साल भर जाता है, सभी कोल माइंस में भर जाता है, और वो सरकारें जो है जल्दी से जल्दी उस पानी को निकाल के, और फिर मानसून का सीजन जैसे ही ख़त्म होता है तो वो उसकी माइनिंग शुरू करती हैं कोयले की, जिससे कि इनको कोयला मिल सके। तो अब ये वो माइनिंग इनकी आज तक नहीं शुरू होती क्योंकि मिसमैनेजमेंट है। इसके अलावा आपको याद होगा कि पिछले दिनों पूरा बड़ा बवाल मचा था कि पूरे देश में सिर्फ 4 दिन का कोयला है, 4 दिन का कोयला है, तो ऐसे कोई क्राइसिस नहीं समझ में आया था। परंतु जब इनके यहाँ 1.5 साल तक रेलवे के ट्रैक्स पे किसान भाई, सो कॉल्ड किसान, जब धरने दे रहे थे, तो उस दौरान इनकी कोयले की आपूर्ति बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई थी। तब केंद्र सरकार ने इनको समझाया था कि अरे भैया वो कोयला तुम्हारे लिए ही जाना है, तुम्हारे पावर प्लांट्स में जाना है, कम से कम गुड्स ट्रेन्स और कोयला तो जाने दो। तब इन्होंने अपनी खुद की कोयले की ट्रेन्स अलाउ की थी, नहीं तो महीनों तो इनका कोयले की सप्लाई भी बाधित रही थी। तो साहब ये तो इनकी हालत है। 3 लाख के कर्जे पे तले दबे हुए हैं, ऊपर से आम आदमी ने फ्री बीज हर महिला को 1,000 रुपया महीना देने का वादा कर रखा है, 300 यूनिट बिजली देनी है, और दुनिया भर के वादे हैं। तब वो हर औरत को अगर 1,000 रुपए देने लग गए ना, तो 15,000 करोड़ का इन पे बोझ पड़ता है। कहने का मतलब ये जो फ्रीबीज का इन्होंने वादा कर रखा है, ये 20-22 हज़ार करोड़ की है।
और इनके पास जहर खाने को पैसे नहीं है। तो पीएसपीसीएल की मीटिंग कर रहे थे और पीएसपीसीएल और पंजाब के आईएएस ऑफिसर्स केजरीवाल से सीखने गए थे कि लोगों को मुफ्तखोर कैसे बनाना है, मुफ्त में बिजली कैसे बांटनी है। और सब केजरीवाल अब इनको सिखाएगा कि पंजाब को 3 लाख के कर्जे से कैसे ऋण करना है और फ्री में बिजली कैसे बांटनी है। और पंजाबी भाई कहते हैं, ले फिर की होया, कुछ सिखण ही गए सीगे। तो साहब ये कॉमेडी चल रही है पंजाब में। पर फिर की होया, अपना ही बंदा आया। वो कहता ना, वो भगवंत मान गया था कि मोदी जी से मिल के आया कि हमको 50,000 करोड़ रुपये दो हर साल 2 साल तक, जिससे हम लोगों को मुफ्तखोर बना सकें। तो उस पर भी पंजाबियों का रिएक्शन था ना, ले फिर की होया, मोदी दे प्यो दा पैसा है, पब्लिक का पैसा है। अरे भैया पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक का पैसा है, पर टैक्स पेयर का पैसा है। पूरे देश से वो टैक्स इकट्ठा होता है। वो अरविंद केजरीवाल को मुफ्तखोरी में फ्रीबीज बांटने के लिए मोदी क्यों देगा भैया? तुमने फ्रीबीज प्रॉमिस की है, दो पब्लिक को। प्रॉमिस तो तुमने की है, मोदी ने तो की नहीं है। तो मोदी ने तब इनको चाय पिला के भेज दिया। तो सब अब ये दिल्ली से सीख के आए हैं कि पंजाब की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली कैसे देनी है। और आज इन्होंने घोषणा की है कि अभी 1 महीना और रुक जाओ, 1 महीने बाद फ्री बिजली बांटना शुरू करेंगे। तो साहब 1 महीने इंतज़ार कीजिए, 1 महीने बाद पंजाबियों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और हर जनानी को 1000 रुपया मिलेगा। तो जब तक 1000 रुपये आते हैं और फ्री यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री आती है, तब तक आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि लोग कहते कि तेनू की है, तू क्यों बोलदा, साडा बंदा गया सी सिखण पंजाब, पंजाबी बंदा। मैं कहा व्हाट अबाउट दैट भैया पंजाबी प्राइड, व्हाट अबाउट दैट अणख। ओ कुछ नहीं हुंदा, ओ कुछ नहीं हुंदा। अडानी को गालियां देते, उसी अडानी को गेहूं बेच रहे हैं, ओ कुछ नहीं हुंदा। खैर साहब, पंजाब में सब चंगा सी, सब कुछ ठीक ठाक है। कल लुधियाना में थोड़ी सी गोलीबारी हुई है। कल रात को 12 बजे कुछ लड़के हैप्पी बर्थडे मना रहे थे और बहुत ज़्यादा उत्पात कर रहे थे। तो मोहल्ले वालों ने जो है उनको मना किया कि ओ भाई, तुम्हारी गाड़ियों में ये इतना ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा है रात को 12 बजे, मोहल्ले में तुम हुड़दंग कर रहे हो। तो साहब 15-20 लड़के जो है गाड़ियों में और मोटरसाइकिलों में आए, उन्होंने फायरिंग की और 2 लोगों को गोलियां लगी हैं। कम से कम 15-20 राउंड फायरिंग हुई है और ये कल रात 12 बजे की लुधियाना शहर की घटना है। पर नहीं, बाकी पंजाब में सब ठीक है, सब चंगा थी। ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। अब तक वैसे टोटल बताया जाता है कि जब से आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 53 पीपल हैव बीन किल्ड, जिसमें से 21 गैंगस्टर्स ने गैंग वॉर में मारे हैं। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब एवरीथिंग इज़ फाइन इन पंजाब, सब चंगा थी। भगवंत मान साहब संभाल लेंगे। आप लोग को, आपको घबराना नहीं है। इमरान खान जैसे बोलते थे ना, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। भगवंत मान साहब सब संभाल लेंगे, केजरीवाल जी सब संभाल लेंगे। और 1 महीने बाद फ्री बिजली मिलेगी। तब तक आप लोग इन्वर्टर खरीद के काम चलाओ। बहुत जल्दी अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। मेरी रिपोर्ट है कि हमारे घर में आज इन्वर्टर हमने खरीद लिया है। तो इन्वर्टर से अब हम पंखे में पंखा चला के हम सुखपूर्वक रह रहे हैं। बहुत जल्दी अगले वीडियो में फिर से ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी